आजकल काफ़ी ज़्यादा जगह-जगह पे जंग चल रही है और माहौल हर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगर आजकल आप देखेंगे मिडल ईस्ट के अंदर क्या हालत हो रही है। नियर बाय 14 कंट्रीज़ अभी इस युद्ध की चपेट में चल रहे हैं। नियर बाय जैसे अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग में कितने लोग ख़त्म हुए हैं, कितने लोग नहीं हुए हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जब भी युद्ध होता है तो जाने कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कोई नहीं जानता। ये शायद वही लोग जानते हैं जो हताहत होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था एक स्कूल के ऊपर एक मिसाइल गिरी जिसमें करीब 200 प्लस बच्चियां थीं जो एक्सपायर हो गई ऑन द स्पॉट। तो इस युद्ध से मिलने वाला क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। पता नहीं कल क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। तो समय से पहले मैंने कुछ लाइंस इस जंग के ऊपर लिखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुई एक जंग जाने कितने अपने बिछड़ गए, हुई एक जंग जाने कितने अपने बिछड़ गए, सियासत की इस लड़ाई में जाने कितने घर बेघर हो गए। सियासत की इस लड़ाई में जाने कितने घर बेघर हो गए। क्योंकि कुछ नेता इस तरह से होते हैं हमारे देश में, विदेशों में, सब जगह पे, जो अपनी सियासत की इस लड़ाई में यानी कितने लोगों को घसीट लेते हैं और उसका हट जाना सिर्फ और सिर्फ लोगों को भुगतना पड़ता है। तो अभी ईरान इजराइल में जो जंग हो रही है उसमें सियासतदानों की जो लड़ाई है उसकी वजह से यानी कितने सारे लोग घरों से बेघर हो गए। अभी माँ बाप होते हैं स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, सोचते हैं कि शाम तक बच्चा आएगा, हमारे साथ बैठेगा, काम करेगा, हम उसके साथ खेलेंगे, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन शाम को अगर बच्चा घर नहीं आता है तो लोगों की सोच क्या होती है। तो एक कुछ लाइंस मैंने इसी से रिलेटेड लिखी हैं। जाने क्यों है इतनी नफरत दिलों में, जाने क्यों है इतनी नफरत दिलों में, क्यों वो मैदान में उतर गए, सोचा नहीं क्या होगा, बस अपनी नफरत लेकर आगे बढ़ गए। जाने क्यों है इतनी नफरत दिलों में, क्यों वो मैदान में उतर गए, सोचा नहीं क्या होगा, बस अपनी नफरत लेकर आगे बढ़ गए। क्या गलती थी उन बच्चों की जो उनकी मिसाइलों से मर गए, क्या गलती थी उन बच्चों की जो उनकी मिसाइलों से मर गए। कुछ बेपरवाह लोगों की गलती से उनके परिवार बिखर गए। वो तो बस अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उनको क्या पता था अचानक से ऊपर से कोई मिसाइल आएगी और वो कहाँ चले जाएंगे ये शायद कोई नहीं जानता। क्या गलती थी उन बच्चों की जो उन मिसाइलों से मर गए। कुछ बेपरवाह लोगों की गलती से उनके परिवार बिखर गए। क्योंकि माँ बाप पे क्या बीतती है ये शायद वही जानते हैं, कोई नहीं बता सकता। जब एक नन्ना मुन्ना 7 साल का 8 साल का बच्चा का सब जब घर पे पहुंचता है तो माँ बाप भी नहीं बता सकते कि क्या उनके दिल पे बीतती है। जाने कब सूरज ढलेगा, कब बच्चे घर आएंगे, माँ बाप की आंखों से आंसू सारे सूख जाएं। क्या गलती थी उन बच्चों की जो उन मिसाइलों से मर गए। कुछ बेपरवाह लोगों की गलती से उनके परिवार बिखर गए। जाने कब सूरज ढलेगा, कब बच्चे घर आएंगे, माँ बाप की आंखों से सारे आंसू सूख गए। हुई एक जंग जाने कितने अपने बिछड़ गए, सियासत की इस लड़ाई में जाने कितने घर बिखर गए। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कश्मीर की वादियों में एक काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था। हमारे कुछ लोग, नई फैमिली के लोग लाइफ एंजॉय करने के लिए वहाँ गए थे और अचानक से उनको भी नहीं पता चला, जाने कितने सारे लोग, लेडीजें, मतलब अपने हस्बैंड को खो दिया उन्होंने, कई बच्चों को भी खो दिया, कई फैमिली वाले भी एक्सपायर हो गए। तो इस तरह की जो हरकतें हुई तो उससे भी जाने कितने सारे लोगों ने कश्मीर का नाम भी खराब किया। इस तरह के अटैक जब होते हैं तो ये इंसान को ही नहीं मारते, इंसानियत को भी मार देते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी थी। गए थे नए सफ़र में नए साथी के साथ, कश्मीर में रहकर वहीं के हो गए, कश्मीर में रहकर वहीं के हो गए। कहीं तरस रही थी गलियां, कहीं तरस रही थी गलियां उनकी अंतिम विदाई के लिए। कुछ लोग बैठे थे नफरत लेकर उनके अंतिम सफ़र के लिए, कुछ लोग बैठे थे नफरत लेकर उनके अंतिम सफ़र के लिए। गए थे नए सफ़र में नए साथी के साथ, कश्मीर में रहकर वहीं के हो गए। कहीं तरस रही थी गलियां उनकी अंतिम विदाई के लिए। कुछ लोग बैठे थे नफरत लेकर उनके अंतिम सफ़र के लिए। जाने क्यों थी ऐसी फितरत उनकी, लोग कश्मीर आने से ही डर गए। तो कश्मीर में जो हाल हुए हर किसी को पता है, उसी की वजह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऐसा नहीं है कि नुकसान एक ही साइड में होता है, नुकसान दोनों साइड होते हैं। भारत में भी प्रॉब्लम्स हुई, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम हुई और जाने कितनी कंट्रीज हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स हुई, जिसका हर्जाना हम आज तक भुगत रहे हैं। क्योंकि जब एक युद्ध होता है तो उस देश की इकोनॉमी, उस देश के जनरेशन, बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसलिए हो सके तो इतनी नफरत ना पालें अपने दिलों में, क्योंकि ये नफरत ही होती है जो इंसान को ख़त्म कर देती है अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं है कि जंग बॉर्डर पर ही होती है, हमारे दिलों में भी होती है। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ लेते हैं, नतीजा ये होता है कि हम खुद ही अंदर जलते रहते हैं।
उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो उसके लिए भी मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं कि मत रखो इतनी नफ़रत दिल में अपने, मत रखो इतनी नफ़रत दिल में अपने, बॉर्डर की जंग ही काफ़ी है, बॉर्डर की जंग ही काफ़ी है। जाने कब किसकी तस्वीर बदल जाए, बस ये सोच ही काफ़ी है। जाने कब किसकी तस्वीर बदल जाए, बस ये सोच ही काफ़ी है। मत करो इतना गुमान खुद पर, मत करो इतना गुमान खुद पर, बस ये खामोशी ही काफ़ी है। कभी कभी हम खुद पर इतना ज़्यादा गुमान करने लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि सामने कौन खड़ा है, कैसे बात करनी है। एक छोटा सी तहजीब हमारे विचारों का इस तरह से आदान प्रदान करती है कि पता नहीं कब किसके दिल में क्या नफरत पल जाए। तो इसलिए जब भी हम शब्द कहें किसी के लिए तो कुछ सोच समझ कर कहें, क्या पता कब कौन किस आपके दिल में क्या हसरत लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए मत करो गुमान इतना खुद पर, बस ये खामोशी ही काफ़ी है। ज़िंदगी की इस जंग में दिल की नफ़रत भी काफ़ी है, दिल की नफ़रत ही भी काफ़ी है। तो जंग ऐसा नहीं है कि अपने बॉर्डर पर ही होती है, बॉर्डर की जंग ही इतनी खतरनाक होती है कि हम अपने दिलों में क्यों इतनी नफ़रत लेकर के बैठे हुए हैं। भाई भाई से नफ़रत करता है, दोस्त दोस्त से नफ़रत करता है, छोटी-छोटी बातों पर हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, क्यों करते हैं? क्या अंजाम है? इससे बेटर ये है कि अगर कोई बात है, कोई गलतफ़हमी है, छोटी-छोटी बातें हैं, क्या पता कभी-कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, उनको सुलझा लीजिए। बेटर यही होता है, बजाय लड़ने के, झगड़ने के। तो ये एक छोटी-सी लाइन थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। एक छोटा-सा मोटो है मेरा, बस इसको फ़ॉलो करें, अगर आप लोगों को अच्छी लगे।